हेलो बच्चों, वेलकम टू द VCC क्लासेस। आप सभी बच्चों को VCC क्लास में स्वागत है। आज हम लोग विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि प्रतिरोध क्या है और प्रतिरोधकता क्या होता है। ठीक, चलिए तो इसके शुरुआत में हम लोग एक स्टेटमेंट से करते हैं। कहते हैं बच्चों कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि एक निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, चलो इस तरह की एक निशान बन जाए। बच्चों, जिंदगी तो यहाँ हर कोई काट लेते हैं, जिंदगी तो यहाँ हर कोई काट लेते हैं, लेकिन जियो ऐसा कि एक मिसाल बन जाए। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे बच्चों प्रतिरोध पर, कि प्रतिरोध क्या होता है, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या होता है प्रतिरोध? देखिए बच्चों, हमारे पास ये कोई सेटअप है, सेटअप देखिएगा, और ये कोई वायर है, और यहाँ पर कोई बच्चों मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक तार रखा, तार लगा दिया है, और तार लगाने के बाद इस एमीटर लगा दिए हैं। एमीटर क्या करता है बच्चों? धारा को नापता है। वीडियो को आप शुरू से और रेगुलर देखो, ठीक है। यहाँ पर ये जो तार है बच्चों, ये तार आपको लोहा का है, ठीक है ना। और मान लेते हैं कि जो हमारे पास सेल है, थोड़ा बैटरी बना लेते हैं इसको। ये जो बैटरी है 10 एम्पियर का बैटरी है, काफी पावरफुल बैटरी है। सेटअप नंबर 2 देखना, सेटअप नंबर 2, इसमें भी हमने एक बैटरी लगा रखा है, और इसमें भी बच्चों हमने एक तार से कनेक्ट इसको भी कर दिया, इस परिपथ को। लेकिन इसमें एक ऐसा तार जोड़ा है बच्चों जो आपको एल्युमिनियम का है। उसके बाद परिपथ को पूरा किया, और यहां पर हमने एक एमीटर लगा दिया। एक सेटअप सेम बैटरी है 10 एम्पियर का। एक तीसरा सेटअप, यहां भी हमने क्या किया है कि एक तार लगा दिया है, और ये जो तार है वो इस पर सोना या चांदी का है। उसके बाद परिपथ को हमने पूरा कर दिया एमीटर लगाकर। और सेम बच्चों ये 10 एम्पियर का बैटरी है। बड़ा प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस, बड़ा प्लस होता है, छोटा माइनस होता है, ठीक है। अब एमीटर क्या करेगा? करंट नापेगा। बच्चों, जैसे ही स्विच हमने ऑन किया, वो तो बनाया ही नहीं था, चलो बना लिए। स्विच को जैसे ही ऑन किया, यहां से करंट गया, 10 एम्पियर का करंट यहां से निकला। क्योंकि बैटरी का पावर 10 एम्पियर का है, तो यहां से 10 एम्पियर का करंट गया, और लोहा से होते हुए बच्चों 10 एम्पियर का करंट गया। लेकिन इस तरह से करंट हमारे पास आया, और इस जहां से प्रवेश करता है, सॉरी, धनावेश से निकलता है बैटरी के, और ऋणावेश में प्रवेश कर जाता है। तो 10 एम्पियर का करंट इस तरह से गया बैटरी में। लेकिन ये जो एमीटर है बच्चों, एमीटर हमें यहाँ पे शो कर रहा है 7 एम्पियर का करंट, कि यहाँ 7 एम्पियर का करंट ही आ रहा है। लेकिन यदि यहां से जो लोहे का तार है बच्चों, इसको हटा के जो यहाँ पर हमारे पास तांबा का तार है, जो भी तार लगा हुआ है, अगर ऐसा कर देते हैं तो ये 10 एम्पियर का करंट बताता है। लेकिन जब हमने यहां पे लोहा का तार लगा दिया, तो ये हमें 7 एम्पियर का करंट बता रहा है। सेटअप नंबर 2 मेरा फर्स्ट, सेटअप नंबर 2 सेम 10 एम्पियर की बैटरी। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, वैसे ही करंट यहां से निकला 10 एम्पियर का, आई 10 एम्पियर का करंट आई निकला। एल्युमिनियम के तार से होता हुआ इस तरह से गया, और इस तरह से सर्किट के बैटरी के रिंग टर्मिनल में प्रवेश कर गया। बच्चों, इस बार जो हमारा एमीटर है
जो कि धारा को नापता है, वो बता रहा है हमारे पास कि आपके पास 8 एम्पीयर का करंट आ रहा है, जबकि हमने लोहे को तार को लगाया था 7 एम्पीयर का करंट यहाँ आ रहा था और यहाँ 8 एम्पीयर का करंट आया। ऐसा एमीटर हमें बता रहा है। एमीटर धारा नापने का एक मशीन होता है। सेटअप नंबर 3, जब हमने सोना या चांदी को जब यहाँ पे तार जोड़ दिया और हमने बैटरी को ऑन किया, स्विच को ऑन किया, तो यहाँ से करंट आई निकला और आई करंट यहाँ गया जो कि 10 एम्पीयर का है। जैसे ही 10 एम्पीयर का गया बच्चों, इस एमीटर से होता हुआ करंट हमारे पास पुनः बैटरी के रिंग टर्मिनल प्रवेश कर गया। लेकिन इस बार हमारे पास ये जो शो किया एमीटर, वो हमारे पास शो किया 9.5 एम्पीयर। अब सोचो क्या हुआ, फिर हम लोग विद्युत धारा की परिभाषा आसानी से समझ जाएंगे। सोचो, तीनों में सेम बैटरी, सेम तार, खाली यहां पर तार का परिवर्तन। ये सब तार से मेरा मतलब है कि ये वाला परिपथ वाला तार सेम है, लेकिन और ये जो तार है वो अलग है। एक लोहा का तार, एक एल्युमिनियम का तार और एक हमने सोना चांदी का तार लगाया, वायर जिसे कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ, चलो सोच लिए। प्रतिरोध, अभी हम लोग आएंगे। बच्चों हमने क्या देखा कि जब ये नहीं था, अगर इसको हटा दे लोहा के तार को, केवल परिपथ रहा था, तो 10 एम्पीयर करंट तीनों में शो कर रहा था। इसका मतलब ये जो लोहा का तार है, कहीं ना कहीं यही तो करंट को नहीं रोक रहा है। 3 एम्पीयर करंट गया कहाँ? लोहा के तार के कारण। लोहा के तार के अंदर खा गया, लोहा के तार ने उसको रोक लिया, विरोध किया उसको खा गया, ऑब्जर्व किया, तभी तो 10 एम्पीयर का था तो 7 एम्पीयर यहाँ पहुंचा। इसी प्रकार से जैसे हमने करंट को, बैटरी को, स्विच को ऑन किया, 10 एम्पीयर के करंट गया, लेकिन यहाँ 8 एम्पीयर पहुंचा। इसका मतलब 2 एम्पीयर एल्युमिनियम के तार ने सोख लिया, खा गया। यस, इसी तरह से सोना या चांदी में जब हमने करंट 10 एम्पीयर गया, सोना चांदी के तार लगाए, तो यहाँ 9.5 एम्पीयर गया। इसका मतलब सोना चांदी जो है 9.5 एम्पीयर दे दिया, 0.5 एम्पीयर खा गया। इससे एक चीज तो समझ में आता है, सभी का अपना खुद का प्रॉपर्टी, अपना खुद का आंतरिक गुण है, क्योंकि सेम सभी सर्किट में सेम चीज है, बैटरी सेम, सर्किट सेम, स्विच सेम। तो ऐसा क्यों कि लोहा लगाए तो 7 एम्पीयर करंट मिला, 3 एम्पीयर कहाँ गया? एल्युमिनियम लगाए तो 8 एम्पीयर का करंट मिला, और सोना चांदी लगाए तो 9.5 एम्पीयर का करंट मिला। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोहा, एल्युमिनियम और सोना चांदी में ही दोष तो नहीं, ये गुण तो नहीं है। यस एग्जैक्टली, लोहा, एल्युमिनियम और सोना चांदी में ही ये गुण है। ये कौन सा गुण है, क्या कर रहा है? अब ध्यान से देखो, करंट को रोक रहा है। 10 एम्पीयर का करंट जाना था, 7 एम्पीयर के गया, 3 को रोक लिया। 10 एम्पीयर का करंट जाना था, 8 एम्पीयर पहुंचा, 2 को रोक लिया। और 10 एम्पीयर का करंट जाना था, 9.5 पहुंचा, 0.5 रोक लिया। तो सर क्या होता है प्रतिरोध? समझ गए होंगे बच्चों, प्रतिरोध किसी वस्तु का गुण होता है जो उससे होकर जाने वाली धारा का विरोध करता है, रोकता है धारा को। तो सबसे पहले याद रखना कि प्रतिरोध किसी वस्तु का गुण है। एग्जैक्टली उसी प्रकार जिस प्रकार से क्रोध क्या है? गुस्सा क्या है? ये मानव का गुण है। करता क्या है? उसको ज्ञान बढ़ाने से रोकता है। क्रोध ही तो है कि मनुष्य क्रोधित होकर कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं। यस, और क्रोधित मनुष्य अपने अंदर ज्ञान को कम से कम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि उसका क्रोध जो है वो उसके ज्ञान को विरोध करता है, अपने अंदर से जाने से रोकता है। एग्जैक्टली उसी प्रकार से हमारा प्रतिरोध जो है वो वस्तु का गुण है, आंतरिक गुण है, जो क्या करता है? धारा को जाने से रोकता है। इसीलिए यहाँ पे 3 एम्पीयर का करंट रुक गया, 7 एम्पीयर का गया। यहाँ एल्युमिनियम का करंट, एल्युमिनियम से 8 एम्पीयर का करंट गया, 2 रुक गया, और सोना चांदी 9.5 गया, 0.5 रुक गया। तो समझ गए होंगे प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध किसी वस्तु का गुण है जो उससे होकर जाने वाली धारा का विरोध करता है। वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में कर लेना और जो हम स्टेटमेंट बोले हैं वो लिख लेना, ठीक? चलो, और एक चीज और, अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। इस चित्र से तुम समझ सकते हो। लोहा का प्रतिरोध हम देख रहे हैं कि ज्यादा है, एल्युमिनियम का प्रतिरोध उसके अपेक्षा कम, सोना चांदी का और कम। यही कारण, प्रतिरोध ज्यादा, कम का क्या मतलब है? जिस वस्तु का प्रतिरोध ज्यादा है इसका मतलब उसमें करंट की रोकने की क्षमता ज्यादा है, तो करंट ज्यादा रुकेगा, मतलब उसमें करंट कम प्रवाहित होगा। इसके विपरीत कोई बोल रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिरोध कम है, इसका मतलब उस वस्तु के पास
करंट को रोकने की क्षमता कम है, मतलब उससे ज्यादा धारा प्रवाहित होगा। यस, चलो ठीक है। लेकिन बच्चों हम फिजिक्स में इस तरह से प्रतिरोध को परिभाषित करते हैं। प्रतिरोध का पहला प्रतिरोध को हम इंग्लिश में रेजिस्टेंस, जिसका पहला लेटर आर है, इसलिए इसको आर से सूचित करते हैं। वो इस तरह से परिभाषित है। किस तरह से? देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई बैटरी है और ये कोई हमारे पास प्रतिरोधी तो लगा दिए। चलो, एक हमारे पास कोई बच्चों तार है, ठीक है। तो बैटरी का वोल्टेज मान लेते हैं कि V है, प्लस माइनस। जैसे ही हम बैटरी को बच्चों स्विच ऑन किए, वैसे ही इससे करंट I प्रवाहित होने लगा और ये I करंट इस पदार्थ को I करंट मिला। और इसके कारण से जैसे ही वोल्टेज है इसका, बैटरी का चूंकि वोल्टेज V है, तो जैसे ही किसी परिपाथ को जब हम ऑन करते हैं तो जितना बैटरी का वोल्टेज होता है एग्जैक्टली उतना ही वोल्टेज उस पदार्थ को मिलता है जिस पदार्थ को उस सर्किट के साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ इसका वोल्टेज V है, तो इसको दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वो भी V होगा। ठीक, तो हम लोग बच्चों प्रतिरोध को इस तरह से परिभाषित करते हैं कि विभवांतर कोई चालक पदार्थ, ये चालक पदार्थ है, कोई भी मान लो कुछ भी, सोना चांदी एल्युमिनियम कुछ हो सकता है, ये चालक पदार्थ के सिरों के बीच जो विभवांतर है और चालक में जो करंट जा रहा है, विद्युत धारा, उसके अनुपात को ही बच्चों हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध किसी वस्तु का गुण है जो धारा का विरोध करता है। डिफाइंड, चालक पदार्थ के बीच में स्थापित विभवांतर, कि चालक को कितना विभवांतर दिया जा रहा है, मान लेते हैं V, और चालक में जितना करंट जा रहा है माना हमने I, तो विभवांतर और करंट के अनुपात को ही बच्चों, विभवांतर और करंट के अनुपात को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। यस, चलिए इसका ऐसे मात्रक की बात कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है ना कि हमारा ओम के नियम से आया है। प्रीवियस वीडियो थोड़े देखो तो बच्चा, देखो तो ओम का नियम क्या था? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, यानी V बराबर I इंटू आर। अगर यहां से R निकालो तो देखो तो V बटा I, यही तो है वोल्टेज और करंट के रेशियो को। ये हमारा है वोल्टेज यानी विभवांतर, और ये बच्चों हमारा है धारा। तो यहां से बोल सकते हो विभवांतर और धारा के अनुपात को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक निकालने बच्चों, तो विभवांतर के ऐसा मात्रक वोल्ट होता है और विद्युत धारा के ऐसा मात्रक एम्पियर। ये हो गया हमारा वोल्ट और ये हो गया हमारा एम्पियर। इस तरह से बच्चों प्रतिरोध का ऐसा मात्रक वोल्ट, इसको प्रति पढ़ते हैं, प्रति एम्पियर होता है। और इस वोल्ट प्रति एम्पियर को हम ओम कहते हैं। अब ओम क्यों कहते हैं? ओम का नियम देख लो, ओम जी के सम्मान में हम ओम कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं ना तो आर आता है, इसीलिए इस आर का जो प्रतिरोध होता है, इसका जो ऐसा मात्रक होता है वो ओम होता है। लेकिन ऐसा मात्रक दरअसल है वोल्ट पर एम्पियर। ओम जी के सम्मान में, ओम जी को मान सम्मान देने के लिए हम लोग वोल्ट पर एम्पियर को ओम कहते हैं। और ओम का जो संकेत है वो ए है संकेत, ये ओम का संकेत है। ठीक, और प्रतिरोध का बच्चों, प्रतिरोध का संकेत ए है सिंबल। जब भी प्रतिरोध हमें दिखाना होगा तो इस तरह से दिखाया गया, हमारा प्रतिरोध है आर। ठीक, चलो अब हम देख लेते हैं बच्चों कि किसी वस्तु का प्रतिरोध, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है ना, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो बच्चा प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक तार, एक मिनट बच्चा, चलिए तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला, प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है।
ठीक है ना। चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। अब लंबाई पर निर्भर कैसे करता है, देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई तार है, ठीक है ना, ये तार, इस तार का प्रतिरोध अभी 5 ओम है। ठीक, अब इस तार की लंबाई अभी मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर है और इस तार के पास प्रतिरोध 5 ओम है, इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या किया बच्चों, तार की लंबाई को बढ़ा दिया। देख लीजिए, तार की लंबाई को हम बढ़ा दिए। पहले जो लंबाई 7 सेंटीमीटर था, अब मान लेते कर दिए 20 सेंटीमीटर। अब हम जानना चाहते हैं कि प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा या कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो बच्चों हम जानते हैं कि चालक तार की लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर करता है। किस तरह से निर्भर करता है, इस तरह से निर्भर करता है बच्चों कि प्रतिरोध जो होता है आर, वो चालक तार के लंबाई के इस चिन्ह को बताए हैं कि समानुपाती बोलते हैं, तो समानुपाती होता है बच्चा। प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती होता है। इसका अर्थ हुआ, पहले तो समानुपाती का मतलब सुनिए, समानुपाती का मतलब होता है कि एक ऐसा साइन है जिसमें दो राशि के बीच संबंध बताता है। और समानुपाती में क्या होता है कि एक राशि का मान बढ़ने से दूसरा राशि का मान भी बढ़ता है। तो देखो यहाँ समानुपाती है, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप तार की लंबाई, प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो आपको बच्चों तार की लंबाई बढ़ जाएगा, और अगर प्रतिरोध घट जाएगा तो समझ रख कि तार की लंबाई भी घट जाएगा। इसका उल्टा आप इधर से भी बोल सकते हो कि यदि कोई तार की लंबाई बढ़ जाएगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, और अगर तार की लंबाई घट जाएगा तो उसका प्रतिरोध भी घट जाएगा। इसका मतलब बच्चों प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखिए पहले से लंबाई 7 सेंटीमीटर, प्रतिरोध पहले तार के 5 ओम था, अब लंबाई हो गया 20 सेंटीमीटर, यानी लंबाई 7 से बढ़ गया है 20 हो गया, तो प्रतिरोध भी बच्चों यहाँ बढ़ जाएगा। कुछ भी होगा लेकिन बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, मान लेते 8 ओम, मान लेते 8 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो तार की लंबाई पर किस तरह से निर्भर करता है हमने देखा, इस तरह से निर्भर करता है कि प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती होता है। आप इसको समीकरण 1 कर लो, क्योंकि इसी से हम लोग प्रतिरोधकता की परिभाषा लाएंगे। हमने देखा कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, इसको समीकरण 1। दूसरा बच्चों, चालक तार की मोटाई पर निर्भर करता है। मोटाई के मतलब बच्चों क्षेत्रफल पर। आप देखेंगे कि मोटाई पर कैसे निर्भर करता है। तो पहले बता दें कि प्रतिरोध जो होता है बच्चों, जिसे हम आर से सूचित करते हैं, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल की। और व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों, तो जिस चीज के व्युत्क्रमानुपाती होता है उसको बट्टा में रखा जाता है, हार में रखा जाता है। तो क्षेत्रफल यानी एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस साइन को व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे। इस टाइम के व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर एरिया नीचे है, हार में है। ठीक है ना, इसलिए तो हमारा प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ हुआ, या व्युत्क्रमानुपाती अनुपात का मतलब होता है कि एक राशि के मान बढ़ने से दूसरा घटेगा और दूसरा के मान बढ़ने से पहला घटेगा। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे थे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रतिरोध चूंकि क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका मतलब प्रतिरोध को यदि हम बढ़ाएंगे बच्चों, तो जो हमारा क्षेत्रफल है, एरिया है, वो घटेगा। और अगर हमारा प्रतिरोध घट रहा है, इसका मतलब एरिया बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ गया। इसका उल्टा भी आप इधर से बोल सकते हो कि सर यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा किसी वस्तु का, तो इसका मतलब उसका प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपात में बढ़ेगा तो घटेगा। यदि एरिया घटेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि ये घटा है तो बढ़ेगा। ठीक बच्चों, इसको हम समीकरण 2 कह देते हैं। मीनिंग समझा दे क्या हुआ। देखो जैसे हमारे पास एक तार है, देखो मान लो 10 सेंटीमीटर का तार है और इसका प्रतिरोध मान लिया कि 5 ओम है और इसका लंबाई 10 सेंटीमीटर था। अब हमने क्या किया, इस तार को पिघला दिया और आधा से काट के इसको मोटा कर दिया।
अब मोटा करने से बच्चों इसका क्षेत्रफल बढ़ गया। पहले देखो लंबाई के निर्दिष्ट है, अब क्षेत्रफल ज्यादा बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ गया यानी एरिया बढ़ गया। तो एरिया बढ़ा बच्चों तो प्रतिरोध जो पहले 5 ओम था अब वो 2-3 ओम होगा। अब इसका क्या मीनिंग है, प्रतिरोध बच्चों घट गया है, इसका मतलब इससे धारा ज्यादा प्रवाहित होगा, क्योंकि प्रतिरोध घट गया। प्रतिरोध क्या करता है, धारा का विरोध करता है। तो प्रतिरोध पहले से 5 ओम था, मतलब धारा को ज्यादा रोक रहा था। अब प्रतिरोध 2 एम बचा, मतलब धारा को ज्यादा रोकेगा। इससे एक चीज समझ में आया कि मतलब तार की लंबाई को यदि हम घटा देंगे और उसको मोटा कर देंगे तो प्रतिरोध कम जाएगा, मतलब धारा उससे ज्यादा जाएगा। यस, इसका मतलब इसमें भी ऐसा था। यस बच्चों, तार की लंबाई के समानुपाती होता है। इसका मतलब जितना बड़ा लंबा तार रहेगा उसमें उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा और उससे उतना कम धारा जाएगा। इसीलिए आपको कहीं दूर यदि बल्ब को जोड़ना हो और तार को ले जाना हो तो तार हम लोग लंबाई लेते हैं, साथ में मोटा तार लेते हैं। आप बड़े बुजुर्गों से सुने होंगे कि अरे ये पतला तार क्यों, क्या आपका जो बल्ब है बैटरी ये सक पाएगा, बहुत दूर ले जाना है, तो क्या कहते हैं कि हम लोग मोटा तार दो। तो मोटा तार कहने का मतलब है कि उसका क्षेत्रफल बढ़ा दो, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध घटेगा करंट ज्यादा जाएगा। यस चलो, तीसरा जो हमारा है बच्चा वो निर्भर करता है हमारा प्रतिरोध ताप पर, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर पर प्रतिरोध कैसे निर्भर करता है, तो बच्चों ताप पर इस तरह से निर्भर करता है कि ताप बढ़ेगा ना तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यानी ताप भी प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ताप आप जैसे जैसे बढ़ाओ कोई भी पदार्थ का, वैसे वैसे उस पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ेगा। यस, जैसे कोई हमारे पास पदार्थ है, इसका प्रतिरोध अभी 10 एम्पियर है, सॉरी प्रतिरोध 10 ओम है, और ये हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, करीब 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 मान लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस, 10-12 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस में मान लेते हैं कि इस पदार्थ का प्रतिरोध 10 ओम है। अब हम इसका तापमान बढ़ा दिए पदार्थ को, मान लिया जाए कि गर्म कर दिए, और गर्म करके इस पदार्थ को हम कर दिए 40 डिग्री सेल्सियस पे गर्म, तो आपने तापमान बढ़ा दिया, तो जैसे ही तापमान बढ़ा तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, अब हो जाएगा करीब 20-30। यस, तो हम क्या देखें कि ताप पे निर्भर करता है। ताप पे कैसे निर्भर करता है, तो ताप के भी समानुपाती होता है, ताप बढ़ेगा पदार्थ भी बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। 14 बच्चों, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति का क्या मतलब है, मतलब बच्चों भिन्न भिन्न पदार्थों के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं। अब एल्युमिनियम का प्रतिरोध अलग होगा, लोहा का प्रतिरोध अलग होगा, सोना का प्रतिरोध अलग होगा, हम पहले भी बात कर चुके हैं। यस, इस तरह से हमारा प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है। तार की लंबाई पे जो कि उसके समानुपाती होता है, समीकरण 1। दूसरा, तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको हम समीकरण 2 कह देते हैं। तीसरा, ताप के भी समानुपाती होता है। अब चौथा, पदार्थ की प्रकृति पर। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि प्रतिरोधकता क्या होता है। देखो, प्रतिरोधकता जिसे हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होता है, अभी हमने देखा कि प्रतिरोध जो होता है वो तार के लंबाई के समानुपाती होता है, जिसे हमने समीकरण 1 कहा था। जस्ट रिवाइंड करके देख लो। फिर हमने क्या देखा कि हमारा जो प्रतिरोध है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल के। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को बच्चों हम दोनों में साथ लिख रहे हैं, दोनों को साथ लिखेंगे तो हमारा प्रतिरोध जो होता है बच्चों समानुपाती होता है लंबाई के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल का स्क्वायर हो गया था, क्षमा चाहेंगे, क्षेत्रफल के। अब नीचे वाला व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऊपर वाला समानुपाती। अब बच्चों जैसे ही चिन्ह हटता है समानुपाती का तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, हम उनके नियम से ही बता रहे हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों एक कांस्टेंट आता है, तो R बराबर, इसको हटाए तो बराबर का साइन आया और इसके बदले में कांस्टेंट आया, इसको रो कहते हैं, और L बट्टा A, और यही रो बच्चों हमारा प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक, ए। अब प्रतिरोधकता के यहां से सूत्र निकाल लो, रो का मान निकालोगे बच्चों, यहां से ए गुना हो जाएगा RA, और यहाँ पर L गुना में ही सर इसे बट्टे में हो जाएगा। अब और रो यानी प्रतिरोधकता के से मात्रक की अगर बात करें
तो आर, आर क्या है? प्रतिरोध, और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक हम लोग देखें कि ओम होता है। एल, ए क्या है? एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के मात्रक हम जानते हैं कि मीटर स्क्वायर होता है। एल क्या है? तार की लंबाई, तो लंबाई का मात्रक बच्चों मीटर, इस तरह से कैंसिल हो गया, और रो यानी प्रतिरोधकता कैसा मात्रक हो गया? ओम मीटर। यस, तो आपसे कोई पूछे कि प्रतिरोधकता क्या होता है, तो आप यहां से पहले शुरू करना, इसको स्लो मोशन में लिख लेना वीडियो करके, बोलना कि प्रतिरोधकता किसी वस्तु का गुण है जो दिए गए ताप पर अचल होता है। याद रखें, ये सभी हम उस समय की बात कर रहे थे जब हमारा ताप, चालक तार के ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। सबके सब केस में ताप यहाँ फिक्स था, अचल था। ओम के नियम से ही बात कर रहे हैं, सबके सब ताप फिक्स था। यस, तो प्रतिरोधकता क्या है? तो प्रतिरोधकता किसी वस्तु का गुण है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से आप लोग पढ़े भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, तो यहां पर आया था आई इंटू आर, ओम के नियम में था आर, जो भी कांस्टेंट आता है ना वो एकदम पक्का मटेरियल का गुण होता है। इस बात को हमेशा याद रखना कि कालू सर क्या बोले, याद रखना हमेशा क्या, कि जो भी कांस्टेंट हम डालने के बाद आता है वो किसी भी मटेरियल का जरूर गुण होता है। तो यहाँ प्रतिरोध गुण था जो धारा का विरोध करता था, यहाँ हमारा प्रतिरोधकता भी मटेरियल का, वस्तु का गुण ही है जो दिए गए ताप पर फिक्स होता है, नियतांक होता है। अगर ताप बढ़ा दोगे तो प्रतिरोधकता भी चेंज हो जाएगा। यस, उसके बाद लिखना, हम जानते हैं कि प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती और प्रतिरोध एरिया के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों का साथ में लिखे, तो लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह को हटाए, ये सब दिए गए ताप पे फिक्स था, तो एक रो आया, और इस रो को ही हम प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसका ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है, जो दिए गए ताप पर होता है, दिए गए ताप पे नियतांक होता है। ठीक, चलो अब हम लोग थोड़ा चालक पदार्थ और विद्युत रोधी पदार्थ पे बात कर लेते हैं। देखिए, चालक और विद्युत रोधी क्या होता है? सबसे पहले चालक पदार्थ है, उन पदार्थों को कहेंगे बच्चों जिनका प्रतिरोध जो होगा बहुत बहुत कम होगा। मतलब चालक ऐसा पदार्थ होगा जिसका प्रतिरोध कम, मतलब इसमें करंट को रोकने की क्षमता कम होगा, यानी इन पदार्थों से करंट का प्रवाह ज्यादा होता है। विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं बच्चों जिनका प्रतिरोध बहुत बहुत और बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है बच्चों कि इन पदार्थों से धारा का प्रवाह ही नहीं होता है। देखिए सेटअप के माध्यम से, अब देखिए यहां पर हमने एक पदार्थ लगा दिया, और इसके बाद इसको परिपात को जोड़ दिए एमीटर लगा के, और ये प्लस माइनस। बच्चों ये 10 एम्पियर का करंट सेम, जैसे हम स्विच को यहाँ ऑन किए वैसे ही करंट इससे गया, और यहाँ पर 10 एम्पियर के करंट है बच्चों, और यहाँ हमको बताया 9 एम्पियर का करंट, तो 1 एम्पियर कहाँ गया? इसका प्रतिरोध ने खा लिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ 10 एम्पियर था और 9 एम्पियर शो कर रहा, मतलब इस पदार्थ के पास 1 एम्पियर करंट था, जो कि बहुत कम है। 1 एम्पियर के 1 ओम का प्रतिरोध था, मतलब यहाँ पर जो करंट खपत हुआ बच्चों वो कितना खपत हुआ? 1 एम्पियर का। मतलब यहाँ पे इस पदार्थ के माध्यम से जो करंट को रोका गया है बहुत ही कम रोका गया है, 9 एम्पियर तो दिखा ही रहा है, मतलब इस पदार्थ का प्रतिरोध कम होता है, तो इन पदार्थों को हम चालक कहेंगे। क्यों चालक कह रहे हैं? क्योंकि इस पदार्थ के पास करंट को रोकने की क्षमता, विरोध करने की क्षमता बहुत कम है। दूसरा सेटअप नंबर 2 देख लो, ये हमारे पास एक पदार्थ है और ठीक है, ये 10 एम्पियर का हमारा बैटरी है। स्विच को हमने क्या किया? ऑन किया। जैसे स्विच को ऑन किया बच्चों, और यहाँ एमीटर लगा दिए, 10 एम्पियर की करंट है, स्विच को ऑन किया, यहाँ से करंट आ गया, यहाँ से आ गया, और यहाँ पर जाके हम देखे बच्चों तो हमको करंट 0 बता रहा है। मतलब यह एक ऐसा पदार्थ है जो करंट को जाने ही नहीं दिया, मतलब सबको सब रोक दिया। और इसके पास बच्चों प्रतिरोध बहुत बहुत उच्च है, प्रतिरोध ज्यादा है, रोकने की क्षमता ज्यादा है, इसीलिए तो सभी को रोक दिया। 10 एम्पियर के करंट यहाँ से निकला, यहाँ गया, और यहाँ 0 बता रहा है, मतलब यहाँ तो करंट गया ही नहीं।
तो ऐसे पदार्थों को विद्युतरोधी पदार्थ कहते हैं, जिनके पास करंट की रोकने की पावर ज़्यादा होता है। मतलब इन पदार्थों से करंट का प्रवाह होता ही नहीं। अचालक ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे आसानी से करंट का प्रवाह होता है। और इन दोनों के बीच के जो पदार्थ होते हैं ना बच्चों, उन्हें हम प्रतिरोधक कहते हैं। यानी प्रतिरोधक एक ऐसा पदार्थ हुआ, रजिस्टर इसको इंग्लिश में कहते हैं, रजिस्टर या रजिस्टर। ऐसा पदार्थ हुआ बच्चों जिसका प्रतिरोध जो होता है चालक से ज्यादा होता है लेकिन विद्युत रोधी से कम, दोनों के बीच में। तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अगले लेक्चर में मिलेंगे प्रतिरोधों को समूहीकरण के साथ। जय हिंद, जय भारत।